हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज इसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले हमने देख लिया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़, और कूलॉम्स लॉ हमने देखा। अगर आपने वो सब लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। आज देखते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स को हम किसी भी फोर्स को कूलॉम के अकॉर्डिंग, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। किसी भी मीडियम के फोर्स को कि Q1, दो चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पे, तो K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, यही लिखते हैं। और यहाँ से हमें पता है कि कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम के लिए, और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसी एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की। वो क्या करती है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं बिटवीन टू चार्जेस, जो कि जैसे किसी भी मीडियम में हमने कोई अगर फॉर एग्जांपल एयर या वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो टू चार्जेस प्रेजेंट है Q1 Q2 पे, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है r डिस्टेंस पे, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसे जो डिटरमाइन करता है उसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं किसी भी मीडियम में। तो ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन क्या करता है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। इन सिंपल वर्ड हम इसे क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन जो होता है ये अपनी ऑन फील्ड परमिट करता है। इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड टू decrease the force of interaction, force of the interaction field between two charges। आपको पता है कि हमने फोर्स लिखा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो फोर्स है वो इन्वर्सली जो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। तो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन तो किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन जब एप्सिलॉन अगर ज़्यादा होगा किसी मीडियम का तो फोर्स कम होगी। तो ये क्या है, एप्सिलॉन क्या करता है, ये खुद की अपनी एक फील्ड बनाता है क्या करने के लिए, जो दो चार्जेस प्रेजेंट हैं किसी मीडियम में उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है, उसे डिक्रीज़ करने के लिए। तो एप्सिलॉन क्या करता है, एप्सिलॉन खुद की एक ऑन फील्ड जनरेट करता है कि ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है किसी भी दो चार्जेस के बीच में मीडियम में, तो वो घट जाए। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है। जब आपको पता है कि एप्सिलॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एप्सिलॉन अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। अभी तक हमने मीडियम की बात की। जब हम एप्सिलॉन की बात करते हैं वैक्यूम में, तो उसे एप्सिलॉन नॉट दिखाते हैं, इसे पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होती है वैक्यूम में ही। मिनिमम वैल्यू इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। किसी भी बॉडी की बात करेंगे आप, तो अगर जब हम किसी भी सबसे मिनिमम, अगर आपको पता है कि जब सब एप्सिलॉन मिनिमम होगा तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एफ नॉट हम इसे डिनोट करते हैं जो फोर्स लगती है वैक्यूम में, और ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको आप EM भी लिख सकते हैं, मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अभी हमने देखा एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, मतलब जो एप्सिलॉन होता है वैक्यूम में उसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है मिनिमम। एप्सिलॉन मीडियम वाटर की अगर बात कर लें हम तो वो होता है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट कहाँ से आई, अब देख सकते हैं यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू होता है के की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, हम एप्सिलॉन m लिखते हैं मीन्स एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को इधर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको पता है 1/4 पाई यूनिट लेस होता है, यहाँ पे फोर्स की हो जाएगी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और आर की डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे चार्जेस का हो जाएगा कूलम इंटू कूलम इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इसकी यूनिट भी मिल जाती है। और जो होता है एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन जो होगा एप्सिलॉन नॉट से हमेशा बड़ा होगा। मतलब जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है वैक्यूम में, तो उसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम क्या होगा, हमेशा जब ये सब मिनिमम है तो इससे भी कोई भी किसी भी मीडियम की लेंगे तो वो इससे हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ द मीडियम हमेशा एफ नोट से कम होगी। मीन्स फोर्स जो वैक्यूम में होगी वो फोर्स मीडियम में जो फोर्स होगी, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम एफ नॉट जो हो गया फोर्स इन वैक्यूम। तो जो हमेशा तो ऐसा होगा कि हमेशा जो फोर्स होगी मीडियम की वो हमेशा एफ नॉट से कम होगी। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं हम। रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता है जो फोर्स होती है वैक्यूम में एफ ही हम इसको डिनोट कर देते हैं, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर यही दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे हैं और सेम डिस्टेंस पे, तो उस टाइम जो फोर्स होगी वो क्या होगी, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो F इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, मीन्स फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा, हम पहले ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा Q1 Q2, और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम।
यहाँ से हो जाएगा, आपको पता है A बाई बी अपान C बाई डी अगर होता है तो हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं A इंटू डी अपान B इंटू सी। तो सेम यहाँ पे वही करेंगे, तो यहाँ 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम हो जाएगा और 1 अपान 1 अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा, मीन्स वैक्यूम की फ्री स्पेस की। और इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, किसी में भी 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम रहेगी, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम अपन एप्सिलॉन इन वैक्यूम। तो यही जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को हम डिनोट कर देते हैं ई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई आर, मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। ई आर को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कह देते हैं। अब जो होता है ये, यहाँ से हम एप्सिलॉन मीडियम का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम ई एम को जो एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम को अगर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विथ फ्री स्पेस विथ द एप्सिलॉन विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और यह है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो फोर्स है एफ वी बाई एफ एम इज इक्वल टू ई एम बाई ई नॉट था। तो ई एम को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एफ बी बाई ई आर हो जाएगा इज इक्वल टू एफ एम। जो फोर्स इन मीडियम होगा वो क्या होगा, जो फोर्स इन वैक्यूम होगा अगर उसको हम डिवाइड कर दें रिलेटिव परमिटिविटी से तो वो फोर्स इन मीडियम के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। कह रहा है कि जो दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, आपको पता है कि जब या तो निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सन वाली लगेगी। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज हैं दोनों इक्वल है, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। मगर वो मतलब 5+5 अगर कूलम्ब है तो दोनों +5 कूलम्ब है। तो उनकी बीच में जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। अगर उन्हें सेपरेट किया जाता है 5 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से उनको अगर सेपरेट किया जाता है तो उनके ऊपर फोर्स लगती है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। और तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो कह रहा है कि जो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक आयन से मिस हो रहे हैं, मतलब एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पे हमें Q पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। E हमें पता ही है, यहाँ से हमें N फाइंड करना है। तो उससे पहले फोर्स इज इक्वल टू हमें पता करना पड़ेगा कि Q है कितना। तो फोर्स होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब यहाँ पे मीडियम की कोई मीडियम की बात नहीं करता है तो हम यहाँ पे लेते हैं, जो हम मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा, क्योंकि ये एज्यूम रहता है वहाँ पे कि जब अगर आपको क्वेश्चन में अगर मीडियम नहीं दिया है तो आप वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। तो आई होप यहाँ से हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको K की वैल्यू पता है, हमें पहले यहाँ पे R को स्टैंडर्ड यूनिट में बदलना होगा जो कि 5 एंगस्ट्रॉम है, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होगा। तो इसे हम लिख देंगे। और यहाँ से जो दोनों चार्जेस हैं आपको पता है कि सेम होंगे, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, इसे हम कह देते हैं Q इज इक्वल टू Q से कर। अब यहाँ से आप लिखेंगे F इज इक्वल टू Q² बाई
आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू आपको पता है 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन इज इक्वल टू, क्योंकि हमें के की पता है वैल्यू वैक्यूम में होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ से हम लिखेंगे और क्यू की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास है तो इसे भी लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.28 के अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻38। यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ से क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 10.28 इंटू 10⁻⁻38 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमें ई की वैल्यू पता है और क्यू की वैल्यू पता है, हमें एन फाइंड करना है। तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ electrons missing from each ion। हर एक आयन से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है वो क्या होगा, Q बाई ई। तो Q की वैल्यू हमें पास हो गई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से 10⁻⁻90 10⁻⁻19 कैंसिल आउट, 16 2 × 32। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू आयंस मिसिंग फ्रॉम टू इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो हम लिख देंगे आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप पहले पॉज करके नोट डाउन कर लिए, इसको ट्राई करिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। आई होप आप लोगों ने अभी तक सोल्व कर लिया होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्री पिथ बॉल ऑफ ए 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। कह रहा है एक कोई पिथ बॉल है 8 ग्राम की, यह है 8 ग्राम की, इसे हम ए मान लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, कितना पॉजिटिव चार्ज है इस पर Q1। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball be fixed at 5 सेंटीमीटर below the former ball। ये जो ए बॉल थी पिथ बॉल, इससे 5 सेंटीमीटर नीचे एक बॉल को फिक्स किया गया है जिस पे चार्ज होगा Q2 और इसका जो ये इसका चार्ज होगा Q2, ये B है। तो पूछ रहा है कि इस Q2 का कितना मैग्नीट्यूड होगा सेकेंड पिथ बॉल। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे दैट शुड बी गिवन, सॉरी दिया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। तो कह रहा है कितना Q2 ये चार्ज होगा और इसका मैग्नीट्यूड और मीन्स ये कितना होगा और ये किस नेचर का होगा कि ये जो पिथ बॉल ए है ये स्टेशनरी रहे। तो आपको पता है कि इस बॉल पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बॉल
तो नीचे वाली भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होगी बी बॉल तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज करिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये स्टेशनरी तो रहेगी नहीं। लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा, और इसका जो मास है इसकी वजह से कुछ इस पर फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी के थ्रू फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ जो मास के वजह से लग रही है, ग्रेविटी की वजह से लग रही है, वो फोर्स क्या होगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो एफ ही हो जाएगा हमारे पास क्या होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाती है m इंटू जी। जी क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से हमें मास दिया है 8 ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, मीन्स केजी में 8 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। और जो रेडियस हमें दिया, सॉरी जो डिस्टेंस दिया है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसे अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। तो आप वैल्यू अब पुट करिए, के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हमें पता है जो दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं ना 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मास हमारे पास है 8 इंटू 10⁻³ इंटू ग्रेविटी की वैल्यू हम लेंगे 9.8। जब तक मेंशन नहीं रहेगा तो हम 9.8 ही लेंगे। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपान में 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ Q2 बचेगा, और ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 8 9 जा 72, 678.4 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से हमें Q2 मिलेगा, Q2 इज इक्वल टू 78.4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3 अपान में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 0 2 5 8 जा 40, 42 4 5 7 जा 35, 35 4 39, ये 392 आ जाएगा। और यहाँ से 10⁻⁻7 ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻1, यहाँ से हो जाएगा 9 4 जा 32, 9 4 जा 32.36 इंटू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻7 कूलम। तो यहाँ से मेरे पास जो आएगी वो कूलम में आएगी, और आप देख रहे हैं इसकी चार्ज का जो सिंबल है वो पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, कैमरे में भी आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए।